लाइन रोकना है, उसके लिए हमें रोजगार की व्यवस्था जो भी हो सकती है। देखिए, एक बार बदलने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि नहीं सही, हम अच्छे नहीं है तो हमें बदल देना। अब ये नहीं कह रहे हैं कि हमें रेगुलर कर देना। आप एक बार बदल के तो देखो बिहार बदलता है कि नहीं। हमने अभी बिहार को बदला ही नहीं, हमने अपने सोच में कभी बिहार को बदलते हुए देखना नहीं चाहिए, इसलिए शायद बिहार अभी तक नहीं बदला। और हमारे तेजस्वी भैया का संकल्प है और हमारे पूरे महागठबंधन का संकल्प है, और मुझे लगता है कि पूरे बिहार का संकल्प है कि हम बेरोजगारी से बहुत जूझ रहे हैं। बिहारी शब्द जब आता है तो लोग गाली के हिसाब से उसको लोगों है। हम हर शहर में जाकर मजदूरी करते हैं और हमें दुनिया मजदूर समझती है। अगर हम अपने शहर में अपने घर में मजदूरी करेंगे ना तो हमें लोग मजदूर नहीं, हमें अपने घर के ही लोग हमें मेहनती बोलेंगे। और शाम को अपने पिता के साथ अपने पिता का आशीर्वाद लेंगे, अपनी पत्नी का प्यार पाएंगे, अपने बच्चों को पुकारेंगे, अपने बच्चों को प्यार भी करेंगे, मारेंगे भी, सब करेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे। और शायद हम लोग का जीवन अपने फैमिली के साथ, और ये बिहार एक नया बिहार की तरफ जा रहा है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोशिश की है, और जहाँ मैंने कोशिश की वहाँ मैं आज तक जीता ही। तो बस प्रयास है सबका। और छपरा की जहाँ तक विकास का बात है, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि पूरा बिहार बदले, और पूरा बिहार का एक ऐसा चेहरा हो ताकि दुनिया देखे तो कहे कि हाँ यार, क्या बिहार था और क्या से क्या हो। पिछले 14-15 सालों से यहाँ बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो क्या खेसारी लाल यादव इस गढ़ को तोड़ पाएंगे? देखिए, गढ़ तोड़ने के लिए मैं नहीं आया, मैं लोगों के प्यार पाने के लिए आया हूँ। किसी का गढ़ नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर वो लोग बेहतर काम किए होते तो खेसारी को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का विरोध करने यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे लगता है ना कि मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे जो मिला है, मेरे अपने माता पिता, अगर शायद मेरे पापा यहाँ रह के नौकरी किए होते या यहाँ रह के चना बेचे होते तो शायद मैं भी बेहतर स्कूल में पढ़ सकता, क्योंकि पापा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था हम लोगों को पालने के लिए। अगर यहाँ रोजगार होता तो मेरे पापा दिल्ली नहीं गए होते, और बहुत सारे शहरों में पापा जाकर हम लोगों को पालने के लिए बहुत, मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा कर्मठ, मेरे से ज़्यादा मेहनती मेरे पापा, जो कि हमेशा हम लोगों को, हम बहुत नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमारी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हमारी पापा की नहीं, हमारी गरीबी थी। तो अगर शायद हमारा बिहार भी कलकत्ता की तरह होता, दिल्ली की तरह होता, तो शायद यहाँ होता और शायद हम और आगे बढ़ गए। खेसारी जी आज जल्दी से छपरा में आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? देखिए, वो गार्जियन है, उनका सम्मान है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं, मैं किसी की नीति का विरोधी कि आपने इतने साल, इतने 15 साल 20 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगी। मुझे लगता है कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 15 साल राज करें और एक फैक्ट्री तक ना लगे? अपने लोगों को हम खुद ही ट्रेन दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ आप जल्दी से ट्रेन ले लो और जल्दी से तुम दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, गुजरात जाओ, कलकत्ता जाओ। मुझे लगता है कि यार हमें बुलाने के लिए ट्रेन दो, ताकि हमारे पास रोजगार रहे, तो हमें जाना ना पड़े। हमें ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमें ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमें अपने परिवार की जरूरत है। अगर यहाँ 15,000 उसमें से 12,000 बचा लिया, क्योंकि ना रूम किराया देना है और ना ही हो गया। बिल्कुल जानबूझ के सरकार द्वारा मजदूर बनाया जा रहा है। अगर व्यवस्था आज 15 साल में, लोग कहते हैं जंगल राज, सर जंगल राज था ही नहीं। इन लोगों ने इतना जंगल राज बोल दिया ना कि हमारे बिहार बदनाम हो गया। आज भी जंगले राज है भाई, आप तो 15 साल से हो ना, तो आपने कहा बदल, आज भी बेरोजगारी, आज भी तो नहीं रहा है। और वो औरत अपने दीपावली में अपने पति के लिए रोती है, वो बच्चा अपने पिता के लिए रोता है, वो पिता अपने बेटे के लिए रोता है कि काश रहता तो दिवाली साथ में बना लेते, होली साथ में बना लेते, छठ साथ में बना लेते। ट्रेन की हालत नहीं देख रहे हैं, यहाँ छपरा की स्थिति नहीं देख रहे हैं आप। आज इतने व्यापारियों का दुकान में पानी घुस गया है, डीएम ऑफिस तक पानी घुस गया। आखिर किसका देन? कहीं ना कहीं सरकार का ही देने की। अगर आप बरसात से पहले या अगर ये व्यवस्था आप कर देती तो शायद हमको नहीं लगता है कि व्यापारियों का वो दुकान नुकसान होता, उनका सामान नुकसान, उसको किया जा सकता है। आपको कोई विधायक या कोई मंत्री इसलिए नहीं बनाता है कि आप अपने पोजीशन और परिस्थिति, आपको अगर कोई चुनता है, आप बताओ इतने सारे लोगों में आपको चुना है तो कुछ तो सोचा होगा ना उसने कि नहीं यार हमारा
देखभाल करेगा। आपसे वो पैसे को भी लेता है, वो सिर्फ एक वोट के बदले आपसे एक सुविधा मांग रहा है, अपने बच्चों का भविष्य मांग रहा है, तो कहाँ से वो गुनाहगार? खेसारी जी आज नामांकन करने जा रहे हैं, छपरा की जनता को क्या करना चाहते हैं? बस मैं ये चाहता हूँ कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है, आप लोग बस एक बार बदल के देखिए। अगर लगेगा कि नहीं आपका बेटा सही नहीं है तो मैं नहीं कहता कि अगली बार मुझे जिता दीजिए। अगर मैं नहीं कहता और मैं प्रयास हमेशा करूंगा कि जिस तरह मैंने अपने बच्चों का भविष्य बना रहा है उसी तरह हमारे छपरा सारण ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य उनके जिला गृह में ही हो, उनके अपने शहर में हो और अपने माँ बाप के साथ रह के और बच्चे संस्कार के साथ बड़े हो और संस्कार के साथ पढ़े। दिग्गज आपके खिलाफ आएंगे खेसारी जी? सबका सम्मान है मेरे आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।